छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किए वित्त मंत्री ओपी चौधरी। 100 पृष्ठों में वित्त मंत्री ने हाथ से लिखा ऐतिहासिक बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बार के इस जो स्पीच है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया। वो शब्द है प्रो इनकम्बेंसी का। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लिए हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री रहे हैं या राष्ट्र के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। 24 साल का समय हो गया अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे। इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ 3,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 1362 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया गया, जिसके विरुद्ध किसानों को अब तक 7,156 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश कानून व्यवस्था अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, रिस्पॉन्सिबल एवं रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज आधुनिक युग में जिस तरह से समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तरह अपराध के भी नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट आदि। इसी वर्ष 5 नवीन साइबर थाने बलौदा विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, यूथ इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आवास योजना के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मैं अंतःकरण से बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 562 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष हेतु इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना अंतर्गत 25.5 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश, राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इसलिए दीर्घकालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में 9-7% है। यह आरबीआई के एफआरबीएम सीमा जो आरबीआई ने निर्धारित किए कि जीएसडीपी के 3% के नीचे होना चाहिए, उसके नीचे जीडीपी के 3% के भीतर है।
यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम FRBM और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। वस्तु के परिवहन के लिए GST अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान है। छोटे व्यवसायियों को राहत देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा वस्तु के परिवहन के लिए GST अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान है। छोटे व्यवसायियों को राहत देने। अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क विभाग शासन के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस बजट में जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में पत्रकार साथियों के समाज में विशेष योगदान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन एवं विस्तार हेतु 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य में प्रवासी सम्मेलन भी कराने का निर्णय किया गया है और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता DA बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल, H ऑनेस्ट, A एक्शन। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल, H ऑनेस्ट। आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज। अच्छी खबर के लिए सब्सक्राइब करें, हिंद मित्र न्यूज को लाइक करें। आस्था का प्रतीक है, यह बजट एस्पिरेशनल है,